श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक मदन गोपाल कायस्थ महावन में रहते, तीन की वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम मनोरमा है। ये शीलाते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। सो ये महावन में एक कायस्थ के जन्मे। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय मदन गोपाल कायस्थ ने श्री गुसाई जी के पास नाम पायो हतो। तब मदन गोपाल दास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मोको कृपा करी के सेवा पधराई दीजे। तब श्री गुसाई जी आपू कृपा करी के मदन गोपाल दास कायस्थ के माथे सेवा पधराई दिए। सो मदन गोपाल दास श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति सो करन लागे। जो मार्ग की रीति श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण सेवा करते। सो नित्य प्रातः काल उठी के देह कृत्य करी के दंत धावन करी मदन गोपाल दास अपने घर जाई। फेरी नहाय के श्री ठाकुर जी को सेवा श्रृंगार करी, राजभोग समर्पी आरती अनुसर करी, महाप्रसाद लेई। ता पाछे मदन गोपाल दास श्री गोकुल आवते। सो श्री गुसाई जी आपू नित्य श्री सुबोधनी जी की कथा कहते। सो मदन गोपाल दास सुनते। सो ताको भाव अहर्निश मदन गोपाल दास अपने मन में विचार करते। सो श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी इन पर बहुत प्रसन्न रहते और गोप्य वार्ता होती सो सब करते। तब ऐसे करत श्री ठाकुर जी आप सानुभावता जतावन लागे और मदन गोपाल दास गोविंद स्वामी के पाछे पाछे फिरते। सो पद सुनते, सो सब लिखी लेते। ऐसो उनको पद सुनीवे को व्यसन हतो। पाछे एक दिन मदन गोपाल दास की स्त्री ने अपने पति सो कही, जो आज लरिका को ज्वर आयो है। तब मदन गोपाल दास ने कही, भगवद इच्छा। पाछे वा स्त्री ने अपने पति सो गोप्य ज्वर को डोरा बंधायो। तब मदन गोपाल दास नाई के श्री ठाकुर जी के मंदिर में गए। तब मदन गोपाल दास आए के देखे तो श्री ठाकुर जी पीठी दे के बैठे हैं और भोग को थार लात मारी के डारी दियो है। तब मदन गोपाल दास अपने मन में बहुत खेद करन लागे, जो न जाने आज मोते कहा अपराध परियो है। सो श्री ठाकुर जी आपू पीठी दे के बैठे हैं। पाछे मदन गोपाल दास ने बिल बिलाए के भूमि में नाक घिसी के बहुत मनुहार करी के श्री ठाकुर जी सो कहो, जो महाराज अपराध जानिए तो भलो है, जो हो तो कछु जानत नाही हूँ। सो मदन गोपाल दास ने बहुत ही ताप क्लेश करियो। तब श्री ठाकुर जी ने सर्व समाचार कहे। तब मदन गोपाल दास चौंकी उठे। सो सावधान होई के श्री गोकुल आए। तब श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी के चरण छुवन लागे। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो सुनी तेरी स्त्री ने ज्वर को डोरा बंधायो है। तब मदन गोपाल दास ने विनती करी, जो महाराजाधिराज अब कहा करिए, जो स्त्री मेरे कहे में नाही। तब श्री गुसाई जी कहे, जो स्त्री तेरे कहे में नाही है तो स्त्री को त्याग करी। तब मदन गोपाल दास ने कही, जो आज्ञा। तब वे दंडवत करी के घर आए। घर में आए के स्त्री से पूछी, जो तुमने यह कहा काम कियो है। पाछे वा स्त्री को न्यारी राखी। पाछे और विवाह मदन गोपाल दास ने कियो। ता पाछे फेरी श्री ठाकुर जी की सेवा मदन गोपाल दास श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण करन लागे। पाछे स्त्री सो कछु बोले नाही और स्पर्श हु न किए। तो श्री ठाकुर जी तो बरस एक लो बोले नाही। पाछे मदन गोपाल दास ने बहुत मनुहार करी, तब बोलन लागे। भाव प्रकाश, ताते वैष्णव को अन्याश्रय ते सर्वथा डरपत रहनो। सोवे मदन गोपाल दास श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।